आईटीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में लिमिट्स और फिट चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने लिमिट और फिट के संबंधित थ्योरी वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जो है आप लोग जरूर देखें ताकि आपको ये क्वेश्चंस जो है आसानी से समझ में आ जाए। आइए शुरू करते हैं। जब बेसिक माप के एक ही साइड छूट प्रदान की जाती है तो कहलाती है टॉलरेंस सिस्टम, अलाउंस सिस्टम, यूनिलैटरल टॉलरेंस या बायलैटरल टॉलरेंस। तो जब बेसिक माप के एक ही साइड छूट प्रदान की जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिलैटरल टॉलरेंस। अगला सवाल है 50 mm होल की लिमिट ES 0.025 व EI प्लस 0.002 है तो होल का अधिकतम व न्यूनतम साइज बताओ। तो इसमें होल का अधिकतम साइज हो जाएगा 50.025 व न्यूनतम साइज हो जाएगा 50.002। तो इसमें ऑप्शन 2 जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश स्टैंडर्ड लिमिट सिस्टम में होते हैं फिट के 21 वर्ग व टॉलरेंस के 16 ग्रेड, फिट के 12 वर्ग व टॉलरेंस के 61 ग्रेड, फिट के 16 वर्ग या टॉलरेंस के 21 ग्रेड, फिट के 61 वर्ग व टॉलरेंस के 12 ग्रेड। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है फिट के 21 वर्ग व टॉलरेंस के। ये हमारे ब्रिटिश स्टैंडर्ड लिमिट सिस्टम में होते हैं। एक ड्राइंग में साइज जो है 25H7 अंकित है, लोअर लिमिट क्या होगी? तो इसमें सही उत्तर है 25। अब इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानने के लिए आपको जो है 25H7 के हिसाब से उसका जो है एक चार्ट उपलब्ध होता है। चार्ट में आपको साइज देखना होगा जहां पे आपको ये साइज प्राप्त होगा। माप 525 प्लस माइनस 0.02 mm के लिए टॉलरेंस है 25 mm प्लस 0.02 mm माइनस 0.02 mm 0.04 mm। तो टॉलरेंस कैसे निकालते हैं? जो ऊपरी जो सीमा है माइनस जो न्यूनतम सीमा है उसको जो है दोनों को माइनस करते हैं तो आता है। इसमें जो ऊपरी सीमा है वो 0.02 है, इसी तरह माइनस न्यूनतम सीमा है माइनस 0.02। तो जब ये जो है सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.04। तो इसमें जो है ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है पार्टों को बनाने में प्रयुक्त अधिकतम व न्यूनतम मापों के बीच के अंतर को कहते हैं क्लियरेंस, अलाउंस, टॉलरेंस या लिमिट। तो उसको कहते हैं टॉलरेंस। कंपोनेंट का मापा जाने वाला साइज होता है बेसिक साइज, नॉर्मल साइज, अलाउड साइज या वास्तविक साइज। तो कंपोनेंट का जो हम साइज मापते हैं वह वास्तविक साइज होता है। यहाँ पे जा रहेगा, ये वास्तविक साइज होता है। ये ऑपरेटर द्वारा बनाया जाता है, मतलब ऑपरेटर द्वारा जब कंपोनेंट वही बना दिया जाता है तो जो हमें साइज मिलता है उसको जब नापते हैं तो वही हमारा वास्तविक साइज होता है। एक पिन को होल में फिट किया जाता है। यदि पिन टॉलरेंस जोन होल के ऊपर है तो जो हमें फिट प्राप्त होगी वो कौन सी फिट प्राप्त होगी? क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट या इनमें से कोई नहीं। तो वो हमें प्राप्त होगी इंटरफेरेंस फिट। इंटरचेंजेबिलिटी प्रयोग की जाती है पार्टों की मरम्मत में, मास प्रोडक्शन में, एक पीस के उत्पादन में, उपरोक्त सभी। तो इंटरचेंजेबिलिटी हमारी मास प्रोडक्शन में प्रयोग की जाती है। बायलैटरल टॉलरेंस होती है बेसिक साइज के ऊपर की साइड, बेसिक साइज के नीचे की साइड, बेसिक साइज के किसी भी साइड या बेसिक साइज के दोनों तरफ। तो जो बायलैटरल टॉलरेंस होती है वो बेसिक साइज के दोनों तरफ होती है। ड्राइविंग फिट का अच्छा उदाहरण है शाफ्ट पर बॉल बियरिंग, रेल पहिए पर टायर, शाफ्ट पर कीबे के साथ पुली, लकड़ी के पहिए पर रिम। तो ड्राइविंग फिट का सबसे अच्छा उदाहरण है शाफ्ट पर बॉल बियरिंग। श्रिंकेज फिट का सबसे अच्छा उदाहरण है लकड़ी के पहिए पर रिम, रेल के पहिए पर टायर का होना, बाइसाइकिल की रिम पर टायर, शाफ्ट पर फ्लाईव्हील लगा होना। तो श्रिंकेज फिट का सबसे अच्छा उदाहरण है लकड़ी के पहिए पर रिम का लगा होना। होल बेसिक सिस्टम में होता है शाफ्ट का साइज स्थिर रहता है, होल का साइज स्थिर रहता है,
शाफ्ट और होल पर कुछ छूट प्रदान की जाती है, केवल होल पर छूट प्रदान की जाती है। तो होल बेसिक सिस्टम में होल का साइज स्थिर रहता है। किसी भी पार्ट में छूट प्रदान की जाती है उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन कम करने के लिए, जॉब को लगभग साइज में बनाने के लिए, या जॉब को अनुमन्य निर्धारित सीमा के अंदर बनाने के लिए। तो पार्ट में जो छूट प्रदान की जाती है वो उसको अनुमन्य, यानी कि जो हम चाहते हैं कि इसी सीमा में पार्ट बने, उसी सीमा के अंदर पार्ट बने, इसके लिए हम लोग उसको अलाउंस यानी कि छूट प्रदान करते हैं। लिमिट और फिट के बीआईएस सिस्टम में कुल 18 टॉलरेंस ग्रेड हैं, उन्हें व्यक्त किया जाता है। मतलब उनको कैसे दर्शाया जाता है, तो उनको दर्शाया जाता है IT01, IT0, IT1 से IT16 तक, कुल जो है 18 टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। एक कंपोनेंट का साइज 25 - 0.1 दिया गया है। इसका मतलब क्या है? ऊपरी सीमा में +0.1 की छूट, निचली सीमा में 0 छूट, फंडामेंटल डेविएशन में 0 छूट, या निचली सीमा में -0.1 की छूट। तो इसमें सही उत्तर है निचली सीमा में -0.1 की छूट। अगर प्लस में दिया रहता है तो वो ऊपरी सीमा में छूट होती है। लिमिट व फिट सिस्टम में बनी असेंबली में कोई पार्ट टूट जाने पर बदला नहीं जा सकता है, स्क्रैप करना पड़ता है, बिना असेंबली यहाँ पे रहेगा रिजेक्ट किए आसानी से बदले जा सकते हैं, या नए टॉलरेंस के साथ फिर से बनाना पड़ता है। तो इसमें सही उत्तर है कि बिना असेंबली रिजेक्ट किए हम आसानी से बदल सकते हैं। लिमिट व फिट के बीआईएस सिस्टम में पार्टों की किस रेंज का मानक होता है? 0 से 500 mm, 25 से 400 mm, 0 से 100 mm, या 0 से 10 mm। तो इसमें है 0 से 500 mm। होल का टॉलरेंस किसका अंतर है? होल व शाफ्ट के अधिकतम साइज का अंतर, होल के अधिकतम व न्यूनतम साइज का अंतर, होल व शाफ्ट के अधिकतम साइज का अंतर, होल के अधिकतम व शाफ्ट के न्यूनतम साइज का अंतर। तो ये होता है होल के अधिकतम व न्यूनतम साइज का अंतर। इसमें ऑप्शन 2 जो है वो सही है। बीआईएस सिस्टम के अनुसार फिट के प्रकार हैं: क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, मीडियम फिट, पुश फिट, टाइट फिट, फ्लैट फिट, राउंड फिट, स्क्वायर फिट, स्लाइड फिट, लूज फिट, या श्रिंकेज फिट। तो हमारा बीआईएस सिस्टम के अनुसार फिट का प्रकार है क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, या इंटरफेरेंस फिट। लिमिट और फिट के बीआईएस सिस्टम में 25 होल डेविएशन दर्शाए जाते हैं। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, छूट के साथ स्मॉल लेटर, नंबर के साथ स्मॉल लेटर। तो ये हमारे कैपिटल लेटर में दर्शाए जाते हैं। कौन सा कथन सत्य है? लिमिट व फिट सिस्टम अपनाने से पार्टों को इंटरचेंजेबल बनाया जाता है। लिमिट व फिट के बीआईएस सिस्टम से सही फिट नहीं प्राप्त होती है। धनात्मक क्लियरेंस देने से हमें इंटरफेरेंस फिट प्राप्त होती है। ऋणात्मक क्लियरेंस देने से हमें ट्रांजिशन फिट प्राप्त होती है। तो लिमिट व फिट सिस्टम अपनाने से पार्टों को इंटरचेंजेबल बनाया जाता है। इसमें यही उत्तर सही है। इंटरचेंजेबल मतलब आसानी से हम पार्ट जो है खराब होने पे बदला जा सकता है। क्वालिटी कंट्रोल के पहले चरण प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन किस विभाग का सुझाव लिया जाता है? इसमें मार्केटिंग, यूजर, सेल्स, या सर्विस। तो इसमें जो है यूजर का जो है सबसे ज़्यादा जो है महत्व होता है, उसी का सुझाव लिया जाता है। मास प्रोडक्शन में बने पार्ट्स इंटरचेंजेबल होने चाहिए, उसका सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है? डायमेंशनल इक्विटी, स्टैंडर्डाइजेशन, ज्यामितीय यथार्थता यानी कि डायमेंशनल एक्यूरेसी, या सतह परिष्करण। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि उसका एक क्वालिटी मेंटेन होए, उसके लिए एक स्टैंडर्ड हमारे पास होना चाहिए, एक मानक होना चाहिए। बाहरी व आंतरिक चूड़ियों के उत्पादन में थ्रेड टॉलरेंस दिया जाता है, क्यों? थ्रेडेड पार्ट को इंटरचेंजेबल बनाने के लिए, चूड़ियों वाले पार्ट्स की लेवलिंग के लिए, अच्छी सरफेस फिनिश के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो थ्रेड टॉलरेंस इसीलिए दिया जाता है ताकि थ्रेड पार्ट्स जो हैं वो भी इंटरचेंजेबल बन जाएं। लिमिट व फिट के बीआईएस सिस्टम में टॉलरेंस के कुल कितने ग्रेड होते हैं? 18, 16, 14 या 20। तो कुल 18 ग्रेड होते हैं बीआईएस स्टैंडर्ड सिस्टम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्लियरेंस फिट हमेशा इंटरफेरेंस प्रदान करती है, इंटरफेरेंस फिट हमेशा क्लियरेंस प्रदान करती है,
इंटरफेरेंस कभी क्लियरेंस तो कभी इंटरफेरेंस प्रदान करती है। ट्रांजिशन फिट कभी क्लियरेंस तो कभी इंटरफेरेंस प्रदान करती है। तो इसमें जो उत्तर सही है वो है ट्रांजिशन फिट कभी क्लियरेंस तो कभी इंटरफेरेंस प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बेसिक होल को प्रदर्शित करता है? EFGH। तो कैपिटल H जो है ये बेसिक होल साइज को प्रदर्शित करता है। IS सिस्टम में टॉलरेंस अंतर है अधिकतम सीमा व बेसिक साइज का, न्यूनतम सीमा व बेसिक साइज का, अधिकतम व न्यूनतम सीमा का, वास्तविक साइज व बेसिक साइज का। तो IS सिस्टम में जो टॉलरेंस होता है वो होता है हमारा अधिकतम व न्यूनतम सीमा का, यानी कि लिमिट का। यदि कंपोनेंट को उसकी सीमा के अंदर बनाया गया है तो यह न्यूनतम साइज का बनेगा या अधिकतम साइज का बनेगा, यह एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। तो अगर उसकी लिमिट के अंदर बना है तो यह एक्सेप्टेबल पार्ट होता है, यानी कि उसको जो है हम लोग काम में ले सकते हैं। इसमें ऑप्शन 3 सही है। IITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस, न्यूज़ व अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।